Greetings everyone. Today we are going to study curriculum development. First of all, we study meaning and scope of the curriculum development. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो curriculum development होता है वो क्या था। जो curriculum development है वो एक प्लानिंग और डिज़ाइनिंग है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल कंटेंट। इट मीन्स कि जो भी हमें पढ़ाना हो उसकी एक प्लानिंग है कि इतने लेक्चर्स में हमें इतने लेसन्स कंप्लीट कर देने हैं। हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि इतने दिन में हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, हम इस टीचर्स हैं उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होंगी कि अगर हम ये स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वे लर्न होलिस्टिक लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि रोड्स लर्निंग पर। तो ये क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ठीक है, इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें क्या है, जो मतलब स्टार्टिंग टाइम था उसमें बेसिक स्किल्स और मोरल टीचिंग्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था। बेसिक स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन किस टाइप से करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, फर्स्ट एड कब देनी है, इस टाइप से बेसिक स्किल्स। मोरल टीचिंग्स में लाइक होनेस्टी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी की कोई हमसे हमारा बड़ा बात कर रहा है तो हमें उनसे इस टाइप से बातें करनी है, उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है। तो इस टाइप से मोरल टीचिंग्स। इसके बाद है इन ड्यूरिंग द मिडल एज में क्या रिलीजियस स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इट मीन्स धार्मिक ग्रंथ वगैरह इन पे ज़्यादा पढ़ाया गया था कि ऐसे ऐसे होता है, तो रियलिस्टिक स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके बाद इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी में क्या है, एजुकेशन बिकेम मोर चाइल्ड सेंटर्ड, फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो 20th सेंचुरी में क्या था, रोड्स लर्निंग पर फोकस ना करके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया था। कि मतलब एक टाइप से ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। After World War II, curriculum development became more systematic and aimed providing equal access to education. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो करिकुलम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया था कि सभी जो बच्चों की है ना वो एजुकेशन की तरफ है, इक्वल एक्सेस हो कि सभी को इक्वल एजुकेशन मिले। अगर कोई मतलब स्लम एरिया से आया तो हम उसे अलग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके उसे पढ़ाएं। Today's curriculum development emphasizes skills, technology and preparing students for a rapidly changing globalized world. जो आज का करिकुलम है उसमें मतलब इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया गया है। मतलब मेन फोकस ये है कि हम उसमें जो स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स का डेवलपमेंट करें, और मतलब जो आज वर्ल्ड है इतना कम्पिटिटिव हो गया तो उसको वो फेस कर पाए। इस टाइप से सारी उसमें स्किल्स की डेवलपमेंट करनी है। इसके बाद मीनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वही होगा जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। इसके बाद है की फीचर्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। जो करिकुलम है वो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होगा तो जो सारी मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं किस टाइम में करानी है या फिर पढ़ाना है, इतने डेज़ में पढ़ाना, तो सब सिस्टमेटिक होगा। अगर सिस्टमेटिक नहीं होगा, ये डिसाइडेड नहीं होगा कि इतने दिन हमें पढ़ाना है और इन दिनों में हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी है, तो कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद है डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। जो करिकुलम है वो डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ऐसे करिकुलम बना दिया तो अब ये फिक्स हो गया कि हम इसे चेंज ना कर पाएँ। हम स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से उसे चेंज कर सकें। कि इसके बाद है गोल ओरिएंटेड। मतलब एक गोल तो हमें लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर गोल ही नहीं होगा तो हम उससे उतनी शिद्दत से उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके बाद लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि करिकुलम बना ही गया मोस्ट ऑफ मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो लर्नर ऑब्वियस सी बात है कि वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड प्लान होनी चाहिए। इसके बाद है करिकुलम